पलानी के पास राजापुरम के एक छोटे से गांव में अन्नमा एक फल और सब्जी विक्रेता है। वो मेहनती है और अपने परिवार की आजीविका के लिए उचित पैसा कमाती है। एक बार काम से घर लौटते समय उसका मोबाइल पास के एक गड्ढे में गिर जाता है। हे भगवान, क्या बुरी किस्मत है, मैंने अपना मोबाइल खो दिया। अब मुझे एक नया फोन खरीदना पड़ेगा। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है, ये कैसे हो गया? तुम कौन हो? और तुम मेरे फोन में कैसे आए? मैं डिजी जिन हूँ। आपके पास एक फोन है और फिर भी आप उस पर बात करने या एसएमएस भेजने के अलावा किसी और चीज के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए मैं इसमें घुस गया। अरे, मोबाइल के साथ और क्या करना चाहिए? क्यों? कई महत्वपूर्ण चीजें, जैसे आपके बैंक के वित्तीय लेन देन। लेकिन फोन पे वित्तीय लेन देन करना कितना जोखिम भरा है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करने से बहुत डरती हूँ। किसने आपको बताया कि ये जोखिम भरा है? प्रत्येक बैंक और वित्तीय सेवा कंपनियों ने सभी लेन देन को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा कदम उठाए हैं। इन लेन देन को करते समय कुछ बातें हैं जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बस आपके लेन देन आसानी और सुरक्षित रूप से किए जा सकते हैं। तो वो क्या है? अभी नहीं, मैं आपको बताऊंगा जब आपको इसे करने की आवश्यकता होगी। आश्चर्यचकित अन्नमा यह सोचकर घर वापस चली जाती है कि आज क्या हुआ, और फिर एक बार काम पर जाने के दौरान उसकी बहन रानी, जो पास के गांव में रहती है, उसे कॉल करती है। हेलो दीदी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम्हारे क्या हाल है? मैं अच्छी हूँ दीदी, लेकिन आपकी मदद की जरूरत है। बेशक, बोलो ना, क्या चाहती हो? दीदी, क्या आप मुझे 5,000 रुपए भेज सकती हैं? मुझे बहुत आवश्यकता है। हाँ हाँ, मैं निश्चित रूप से तुम्हें दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैंने कहा था ना कि जब आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं आपकी मदद करूंगा। यहाँ मैं आपको सिखाता हूँ कि अपनी बहन को पैसे कैसे भेजें। ओ, बहुत अच्छे, धन्यवाद जो तुम आए। आप पैसे भेज रहे हैं और आपके पास खड़ा आदमी आपके फोन की राशि और यहाँ तक कि मोबाइल बैंकिंग पिन की जांच करने के लिए आपके फोन में देखने की कोशिश कर रहा है। इन लेन देन को करते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। सुनिश्चित करें कि कोई भी आपके पिन को देख नहीं रहा है। और आपका मोबाइल लॉक क्यों नहीं है दीदी? अरे, हर बार लॉक खोलने के लिए कौन सरदर्दी रखेगा? अगर आप डिजिटल वित्तीय लेन देन करना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपना फोन लॉक रखना चाहिए। यह एक सुरक्षित नियम है। मैं पहली बार डिजिटल भुगतान कर रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा डर रही हूँ। डरना नहीं है, बस सावधान रहना है। अपने मोबाइल को लॉक रखें। अपने पिन या एम पिन को सरल ना रखें जो आसानी से अनुमान लगाया जा सके। पासवर्ड को अक्सर बदलते रहें। सुनिश्चित करें कि जब आप ये लेन देन कर रहे हैं तो कोई भी आपके मोबाइल में ताक झांक नहीं कर रहा है। अन्नमा मनी ट्रांसफर करती है और उसकी बहन तुरंत उसे प्राप्त कर लेती है। अब वह बहुत खुश है और डिजिटल भुगतान का उपयोग करने के लिए आश्वस्त है। फिर एक दिन जब वह चेन्नई से आने वाली अपनी सहेली को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाती है तो उसे मोबाइल पर एक कॉल आती है। हेलो। नमस्ते मैडम, आपने एक लॉटरी जीती है और जीतने वाली राशि प्राप्त करने के लिए आपको हमें अपने खाते का एम पिन देना होगा। हे भगवान, वास्तव में तुम मेरे पर बहुत खुश हो।
मैं अपने एमपिन को अपने मोबाइल पर जांचने के बाद बताती हूँ। अरे, तुम इस बार वापस क्यों आए? मैंने आपसे कहा था जब भी आप किसी मुसीबत में होगे तो मैं आपकी मदद करने के लिए आऊंगा। अरे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वास्तव में मैंने एक लॉटरी जीती है। क्या आपने कोई लॉटरी टिकट खरीदा है? नहीं तो? खरीदा ही नहीं तो लॉटरी जीत कैसे सकते हैं आप? ये आपके खाते से पैसे चुराने के लिए धोखाधड़ी वाला कॉल है। ओह, मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। वैसे भी आपको कभी भी अपने डिजिटल बैंकिंग एमपिन को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, ना तो अजनबियों के साथ और ना ही अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ। और आप रेलवे स्टेशन के वाईफाई का उपयोग क्यों कर रहे हैं? ये मुफ्त है ना? डिजिटल लेन देन करने के लिए कभी भी खुली इंटरनेट सेवाओं का उपयोग नहीं करना है। यह सुरक्षित नहीं है। इन लेन देन के लिए हमेशा अपने मोबाइल डेटा का उपयोग ही करें। क्या होगा अगर फिर भी किसी को मेरे एमपिन के बारे में पता चल जाए तो? लेन देन के लिए हमेशा बैंकिंग के ओटीपी का उपयोग करें और इसे कभी भी किसी के साथ साझा ना करें, फिर आप सुरक्षित हैं। लेकिन अगर मेरा फोन खो जाए या चोरी हो जाए तब क्या होगा? बैंक का ऐप केवल आपके पासवर्ड के साथ ही खुलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया। हाँ, मुझे पता है। पासवर्ड को कभी भी आसान ना रखें ताकि कोई भी इसका अनुमान ना लगा सके। हा 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 हा, आप तेजी से सीख रहे हैं। बहुत अच्छे। कभी भी अपने एमपिन को किसी के साथ शेयर ना करें। फ्रॉड कॉल से अवगत रहें। डिजिटल लेन देन के लिए कभी भी खुले इंटरनेट का प्रयोग न करें। डिजिटल लेन देन के लिए हमेशा ओटीपी का उपयोग करें और इसे कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। यह कहते हुए डिजिजिन वापस अन्नमा के मोबाइल में चला जाता है। अन्नमा अपने एमपिन को कॉलर के साथ साझा नहीं करती है और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के बारे में नई चीजें सीखती है।